गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा था? तो दोस्तों वो था लोथल। तो फर्स्ट का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। लोथल और सुतकोदिता ये दो स्थान थे जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के रूप में प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम। नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, तो दोस्तों ये हुई है ग्रीक शब्द से। तो सेकंड का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नियोलिथिक जो है वो दो ग्रीक शब्दों नियो और लिथस से बना है। नियो का मतलब है आपका नया, और लिथस का मतलब है पत्थर या स्टोन। ठीक है, तो न्यूलिथिक एज को जो है स्टोन एज भी कहा जाता था, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इस काल में जो था, ये जो पीरियड था, इसमें जो मनुष्य ने खेती बाड़ी शुरू की थी और पत्थरों से जो औजार बनाना भी इसी काल में शुरू किए थे। तो इसलिए जो है इसके लिए न्यूलिथिक यूज़ किया गया इस टाइम पीरियड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द वैदिक इकोनॉमी। वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो दोस्तों वो थी एग्रीकल्चर की, कृषि की। तो थर्ड का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किसमें शासन का राजतंत्री प्रारूप था? तो दोस्तों था बत्स में, बत्स महाजनपद में। तो फोर्थ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। बत्स महाजनपद जो था वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। फिफ्थ है, इन वज्रयाना बुद्धिज्म द स्पाउस ऑफ द बुद्धा बोधिसत्व वाज नोन एज। वज्रयान बौद्ध शाखा में बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी कहलाती थी, तो वो कहलाती थी तारा। तो फिफ्थ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। सिक्स है, फ्रॉम विच कम्युनिटी डिड जैनिज्म गेट मोस्ट ऑफ इट्स रिक्रूट्स। किस समुदाय से जैन धर्म ने उसके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए? तो दोस्तों वो किए थे मर्केंटाइल कम्युनिटी, यानी व्यापारी समुदाय से। तो सिक्स का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। सेवन है, द क्वींस एडिक्ट ऑफ अशोका इज आल्सो नोन एज। अशोक के महारानी राजाज्ञा फरमान ये भी कहलाते थे। दोस्तों वो कहलाते थे माइनर पिलर एडिक्ट थर्ड, लघु स्तंभालेख तृतीय। तो सेवन का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। एट है, द रेड सी रूट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस वाज ओपनड बाय विच एम्पायर। भारत और ग्रीस के मध्य लाल सागर मार्ग किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था? तो दोस्तों ये खोला गया था रोमन साम्राज्य के द्वारा। तो एट का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नाइन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द गुप्ता एम्पायर वर द। गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे, तो दोस्तों वो थे कुमारा मात्य। तो नाइन का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। टेन है, हु अमंग द फॉलोइंग अलाउड द मुस्लिम टू प्रीच इस्लामिक फेथ इन देयर एम्पायर। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति प्रदान की थी? तो दोस्तों ये की थी राष्ट्रकूटों ने। तो टेंथ का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 11 है, बिफोर बिकमिंग द एम्परर बलबन वाज द डेप्यूटी ऑफ। सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ था? तो दोस्तों ये था नसीरुद्दीन महमूद के। तो 11 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने ही बसाया था। दोस्तों राज दरबार में सजदा एवं पिबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव का प्रारंभ करना जो है उत्सव को प्रारंभ करवाया था। इसे जो अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,
बट इंस्पायर्ड द मराठास टू फाइट अगेंस्ट द रूलर्स इन दिल्ली। किसने दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया? तो दोस्तों वो किया था नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता ने। तो 12 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है 13। ए न्यू टेक्निक ऑफ पेंटिंग नोन एज स्याही कलम बिकेम फैशनेबल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। चित्रकला की नई तकनीक जो स्याही कलम नाम से जानी जाती थी, किसके शासन के दौरान प्रचलित हुई? तो दोस्तों ये आई थी शाहजहां के शासनकाल में। तो 13 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 14 है हाउ मैनी इंक्यूरिजन्स डिड महमूद ऑफ गजनी मेड इन इंडिया। भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए? तो ये किए थे 17। तो 14 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 15 है इन विच ईयर वाज द रायतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। रेतवाड़ी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1820 में। तो 15 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 16 है बट वाज द एम्फोसिस लेड ऑन इन आल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया था रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार, दोनों में बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो सी जो है वो राइट ऑप्शन है 16 का। 17 है द एनेक्सेशन ऑफ अवधा बाय द ब्रिटिश टुक प्लेस इन विच ईयर। ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1856 में। तो 17 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। 18 है द इंडियन नेशनल मूवमेंट अप टू 1905 वाज डोमिनेटेड बाय द। 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसका वर्चस्व था? तो दोस्तों वो था मॉडरेट्स का। तो 18 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है, नरम पंथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे डिड गांधी जी मेक हिज फेमस मार्च टू डांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक को प्रारंभ की थी? तो दोस्तों ये इन्होंने की थी 12 मार्च 1931 को। तो 19 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की थी। 20 है बेबल प्लान वाज गिवन इन विच ईयर। बेबल योजना किस वर्ष दी गई? तो दोस्तों ये दी गई थी 1945 में। तो 20 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 21 है मोरेन्स एंड टील आर एग्जाम्पल ऑफ। मोरेन, हिमोड और टील उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये उदाहरण हैं ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स के, हिमानी अवसादी चट्टानों के। तो 21 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 22 है अर्थक्वेक्स आर नॉट लाइकली टू अक्कर इन। भूकंप प्राय नहीं आते हैं। तो दोस्तों वो ब्राज़ील में जो है भूकंप बहुत कम आते हैं। तो 22 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 23 है द एविएटर्स ऑफ जेट एरोप्लेन्स ऑफन अवॉइड द ट्रोपोस्फेयर एंड फ्लाई ओवर इट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। जेट वायुयानों के चालक प्राय क्षोभ मंडल से बचते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसका कारण है, तो इसका कारण होता है बम्पटी एयर पॉकेट्स, उभरे हवाई गर्त। तो 23 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 24 है डोल्ड्रम इज ए जोन ऑफ। विषुवत प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है? तो दोस्तों ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। तो 24 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 25 है डॉल्फिन एंड चैलेंजर ओशियन रीजेस एग्जिस्ट इन विच ओशियन। डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में। तो 25 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 26 है फॉकलैंड ओशियन करंट फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ। फॉकलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है? तो दोस्तों ये बहती है दक्षिणी अमेरिका के साथ। तो 26 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 27 है विच सॉइल इज फेमस फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग ग्रासेस।
कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है प्रेरी सॉइल, प्रेरी मृदा भूमि। तो 27 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 28 है आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार टू पंजाब इज द रिजल्ट ऑफ, बिहार से पंजाब में लोगों का प्रव्रजन परिणाम है। तो दोस्तों ये पॉवर्टी का है, गरीबी का है, बेरोजगारी का है। तो 28 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 29 है द मसाइज मेनली ईरियर, मसाई मुख्यतः पालते हैं। तो दोस्तों ये पालते हैं कैटल को, मवेशियों को। तो 29 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।